गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड मोस्ट वेलकम टू न्यू वीडियो लेक्चर। आज हम लोग कल तक जो टॉपिक पढ़े थे प्रीवियस लेक्चर में हमने थ्योरेटिकल क्लास पे ज़्यादा फोकस किया था, थ्योरेटिकल बातों को ज़्यादा पढ़ाई करी थी। आज हम लोग उन्हीं थ्योरी पे बेस्ड क्वेश्चंस को करने वाले हैं, एक एक करके हर एक टॉपिक पे बेस्ड जितना अच्छे और जितने टाइप्स के क्वेश्चंस हो सकते हैं हम सारे टाइप्स के क्वेश्चंस करेंगे। तो बिना देर किए लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और सबसे इंपॉर्टेंट चीज प्रेजेंट सर कहना नहीं भूलना। स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का पहला क्वेश्चन, ठीक है। तो सबसे पहले बच्चों जो हम लोग क्वेश्चन देखने वाले हैं वो है हाउ टू फाइंड डिस्क्रिमिनेंट, है ना। सबसे पहला अपना टॉपिक है जिस पे हम लोग क्वेश्चन देखेंगे, वो टॉपिक है हाउ टू फाइंड डिस्क्रिमिनेंट। अगर आपको डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना आ गया तो आप रूट्स भी निकाल लोगे, ठीक है। तो सबसे पहले डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना स्टार्ट करते हैं। उससे पहले कल हमने जो पढ़ा उसका एक छोटा सा झलक, एक रीकैप ले लेते हैं। सर जी अगर कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0, तो इसके डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला होता है d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। समझ रहे हो बात को? तो बस ये चीज फिलहाल के लिए दिमाग में रखो। अब इस पे बेस्ड क्वेश्चन आएंगे। मैं यहाँ पे कुछ क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखूंगा और हर एक का आपको डिस्क्रिमिनेंट निकाल के दिखाना है। जैसे सबसे पहला क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2 बराबर 0। अगर मैं पूछूं बताओ बच्चों इसका क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा? तो आप कहोगे सर इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालना है। वेरी गुड। अगर मैं आपसे पूछूं a क्या है यहां पे, तो a क्या था? x स्क्वायर का कॉफिशिएंट था a, तो यहां x स्क्वायर का कॉफिशिएंट कौन है? 1। तो यहां a की जगह क्या लिखेंगे? 1। अगर मैं पूछूं बच्चों b क्या है, तो आप बोलोगे सर जो x की कॉफिशिएंट है वो है b, तो x की कॉफिशिएंट क्या है? -4, है ना, -4। और अगर मैं पूछूं बच्चों c क्या है, तो आप बोलोगे कि सर जी जो कांस्टेंट होता था वो c होता था, तो c की जगह क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? 2 हो जाएगा। अब अगर इसका यूज करके मैं आपसे पूछूं बताओ डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, तो आप लिखोगे इसका फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। चलो मेरे को बताओ जल्दी, b के जगह क्या करेंगे? -4 का स्क्वायर, -4 a के जगह 1 और c के जगह 2। -4 का स्क्वायर हो गया मेरे बच्चों 16 और -8। तो बताओ यहां डिस्क्रिमिनेंट क्या आ गया? 16 - 8 यानी 8। आया समझ में? वेल डन। चलिए अब जरा दूसरे क्वेश्चन को देखिए, इसका डिस्क्रिमिनेंट निकाल के दिखाइए। दूसरा क्वेश्चन है सर जी 3x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1 बराबर 0, ठीक है। आप पहले अपने से कोशिश करो फिर मेरे सॉल्यूशन को देखना, ठीक है। चलो सर जी, तो जब इसके सॉल्यूशन की बारी आई, सर हमने a क्या होता है? x स्क्वायर का कॉफिशिएंट। x स्क्वायर का कॉफिशिएंट कितना है बच्चों? 3। अगर मैं पूछूं मेरे प्यारे बच्चों b क्या होता है? x का कॉफिशिएंट। x का कॉफिशिएंट कितना है? 2। अगर मैं पूछूं c क्या होता है, तो कांस्टेंट टर्म क्या है? c -1। अब अगर मैं आपसे पूछता हूं कि बताओ डिस्क्रिमिनेंट d का फॉर्मूला क्या है, बताओ भैया। d का फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। चलो बताओ मेरे को, b का स्क्वायर कहने का मतलब है 2 का स्क्वायर -4, a के जगह 3 और c के जगह -1। आपको पता है ये 4 हो गया, 4 3 जा 12 प्लस में चला जाएगा बिकॉज ये -1 और ये माइनस प्लस कर देगा। तो डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू कितनी आ गई मेरे बच्चों? 16। क्या आ गई? 16। अब देखो यहीं पे तुमको मैं कुछ याद दिलाता हूं, ये डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 8 है, d बराबर 8। क्या 8 परफेक्ट स्क्वायर है? ना। अगर 8 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो क्या इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स रेशनल आएगा? एकदम नहीं आएगा। अच्छा यहां d बराबर 16 है, क्या d परफेक्ट स्क्वायर है? यस सर। तो जब d परफेक्ट स्क्वायर होता है तो रूट्स कैसे आते हैं मेरे प्यारे बच्चों? रेशनल आते हैं। तो इस वाले क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स कैसा आएगा? रेशनल।
ठीक है, इससे थोड़ा सा रिवाइज भी होता रहेगा अपना। चलिए अब जरा थर्ड क्वेश्चन को देखिए। थर्ड क्वेश्चन है अपना एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस ए बराबर 0, यहां ए लगा दिया है। ठीक है, चलो अब बताओ मेरे को, अब बताओ कि सर यहां a की जगह कौन, एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट, यानी एक्स स्क्वायर कॉफिशिएंट कितना है बच्चों 1। मैं पूछूं b के जगह पे कौन, तो x का कॉफिशिएंट, x का कॉफिशिएंट कौन है बच्चों -4। अगर मैं पूछूं c के जगह पे कौन, तो c का कॉफिशिएंट c है a, कांस्टेंट टर्म। अब अगर मैं पूछता हूं बताओ बच्चों डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला, आप बोलोगे b² माइनस 4ac, यानी -4 का स्क्वायर -4 इंटू a के जगह 1 और c के जगह a, तो कितना हो गया 16 माइनस 4a। ये मेरा डिस्क्रिमिनेंट हो गया। ये कौन सा क्वेश्चन था, तीसरा नंबर। पहले इतने को उतार लो, उसके बाद फिर इरेज करके और भी क्वेश्चंस करते हैं। चलो डू इट फास्ट, जल्दी करो बच्चों। जहां तक मेरे को लगता है ये 3 क्वेश्चन करने के बाद आपको डिस्क्रिमिनेंट निकालना तो आ गया होगा कि डिस्क्रिमिनेंट कैसे निकालते हैं, लेकिन थोड़ी प्रैक्टिस और कर लेते हैं ताकि गलती होने का चांसेस ना रहे, है ना। हमें एक भी चीज पता है, कभी भी अगर आप किसी भी चीज में महारत हासिल करना चाहते हो तो सबसे पहले आप सही होने की कोशिश करो। 2 स्टेप में किसी भी चीज पर महारत हासिल की जाती है। पहला आपका जो स्टेप होता है वो होता है एक्यूरेसी, आप एक्यूरेट बनो, आप जो भी स्टेप उठाओ वो स्टेप बहुत सही होने चाहिए, एक्यूरेट स्टेप्स होने चाहिए। जब आपके पास एक्यूरेसी आ जाएगी ना तो आप अपने स्पीड को बढ़ा सकते हो। मैथ्स की ये बहुत बड़ी फंडा है। ठीक है, चलो आ जाओ। एक्यूरेसी के लिए हम लोग 4th नंबर क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। ठीक, देखो सर जी अपना 4th नंबर क्वेश्चन क्या है। 4th नंबर क्वेश्चन कहता है √3x स्क्वायर माइनस 2√3x, है ना। और उसके बाद है नहीं 2√2 है, सॉरी 2√2x है, और उसके बाद है माइनस में 2√3 बराबर 0। इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालना है। ठीक है, चलिए सर जी यहां पे a की जगह एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट यानी √3, b के जगह x का कॉफिशिएंट यानी -2√2 और c के जगह कांस्टेंट टर्म यानी -2√3। नाउ अगर मैं डिस्क्रिमिनेंट की फॉर्मूला को बात करूं तो होगा b² माइनस 4ac। चलो मेरे को बताओ जल्दी बताओ जल्दी, b का स्क्वायर मतलब -2√2 का होल स्क्वायर -4 a के जगह √3 और c के जगह -2√3। चलो बताओ क्या हो जाएगा, 2 दूना 4, 4 दूनी 8। यहां क्या हो जाएगा बताओ, 4 दूना 8 और फिर 24, तो कितना हो जाएगा 24 और 8 32, तो d की वैल्यू कितनी आ जाएगी 32। ठीक है, समझ में आ रही है बातें, वेरी गुड। इसी तरीके से 5वां नंबर देखते हैं। 5th नंबर अपना देखें। 5th नंबर है x² प्लस x प्लस 1, इसका डिस्क्रिमिनेंट निकाला जाए। सर ठीक है, इसके डिस्क्रिमिनेंट को निकालने आए तो a की जगह पे 1, b की जगह पे 1 और c के जगह पे भी 1, यानी अगर हम डिस्क्रिमिनेंट पूछें तो हो जाएगा b² माइनस 4ac। ठीक है, तो बताओ भैया डिस्क्रिमिनेंट अगर ये है तो क्या हो गया, 1 का स्क्वायर -4 इंटू 1 इंटू c, है ना, तो हो गया 1 - 4 यानी -3। ओ डिस्क्रिमिनेंट तो निगेटिव आ गया। और याद करो मैंने बताया था कि अगर डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव हो जाए मेरे प्यारे बच्चों तो रूट्स मेरे रियल नहीं होते हैं, इमेजिनरी होते हैं। ठीक है, कैसा रूट्स होगा बताओ, इमेजिनरी। एक्स फैक्टर जब पढ़ाऊंगा ना, जो 10th के सिलेबस से थोड़ी आउट चीजें हैं, तो उसमें मैं इमेजिनरी रूट के बारे में बड़ा अच्छा से बताऊंगा इस चैप्टर के खत्म होने के बाद, है ना। ये चैप्टर में आप आरएस सवाल बना लोगे, जो मैं क्वेश्चंस दे रहा हूं आप उन क्वेश्चंस को कर लोगे तो बड़े सुंदर तरीके से आपका ये टॉपिक खत्म हो जाएगा, है ना। चलो और नेक्स्ट आते हैं अगला चीज देखते हैं भैया क्या है। 5th के बाद आ जाओ 6th नंबर क्वेश्चन यहां बनाया जा सकता है। 6th नंबर, और ये आखिरी क्वेश्चन है डिस्क्रिमिनेंट निकालने पे। ठीक है, क्या है, x² प्लस px, है ना, प्लस 2q प्लस क्या है 2q बराबर 0, इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालो। क्या दिक्कत है, चलो बताओ। a बराबर, बोलो यार वही बोलो, मैं सुनूंगा कम से कम। a बराबर 1, अंतर्यामी बाबा हूं मैं, b बराबर p और c बराबर 2q। ठीक है,
अगर मैं d की बात बोलूं तो d क्या होगा, b² माइनस 4ac, यानी b का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू सी के जगह 2q, क्या हो जाएगा बताओ, p² माइनस 8q। हो गया आंसर, है ना। तो मैं अगर आपसे पूछूं कि क्या बच्चे आप डिस्क्रिमिनांट निकाल सकते हो, जी सर, किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डिस्क्रिमिनांट अब हम लोग कैपेबल हैं निकालने के। मोस्ट प्रोबेबली आप निकाल सकते हो, हर एक बच्चा निकाल सकता है, ठीक है। तो जब आप डिस्क्रिमिनांट निकालना सीख गए तो अब हम सीखेंगे कि क्वाड्रेटिक फॉर्मूला का यूज करके या फिर श्रीधर आचार्य रूल का यूज करके हम किस तरीके से अपने किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स यानी जीरोज निकाल सकते हैं, ठीक है। चलो इसको उतारो, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए सर जी, तो अब हम लोग बात करने वाले हैं किस तरीके से हम लोग किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स निकालेंगे, है ना। तो अब आपको हल निकालना है, लेकिन किसका यूज करके, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। चलो आ जाओ, सबसे पहला क्वेश्चन, यानी अभी तक हमने छठा क्वेश्चन किया, 7वां नंबर, 9x², 9x² के बाद है प्लस 7x माइनस 2 बराबर 0। ना तो आपको इसको फैक्टराइजेशन से बनाना है, ना ही आपको इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से बनाना है। आप इसे बनाओगे डिस्क्रिमिनांट का यूज करके, यानी क्वाड्रेटिक फॉर्मूला का यूज करके। चलो मैं एक क्वेश्चन करके दिखाता हूं, आ जाओ। सर जी अगर हम इसकी बात करें, सॉल्यूशन निकालते हैं, तो हियर हम लिख सकते हैं कि मेरा जो a है वो 9 है, जो b है वो 7 है, और जो c है वो -2 है, ठीक है। अब अपने लोग जानते हैं कि यहां डिस्क्रिमिनांट कितना आ जाएगा बताओ, तो b² माइनस 4ac, यानी 7 का स्क्वायर -4 इंटू 9 इंटू सी के जगह -2। 7 का स्क्वायर होता है 49, और यहां हो जाएगा 36 दूना 72 प्लस में, तो 9 इंटू 11 कैरी 1, 7 + 8 121, यानी हमारे पास d की वैल्यू 121 आ गई, ठीक है। अब बताओ क्वाड्रेटिक फॉर्मूला के हिसाब से इसका पहला रूट होगा अल्फा, जिसका फॉर्मूला होता है -b + √d/2a, ठीक है। तो जरा निकालते हैं अल्फा क्या है, तो सर अल्फा बराबर -b के जगह क्या लिखोगे 7 प्लस √d के जगह क्या लिखोगे 121 डिवाइडेड बाई 2 के जगह 2, और a के जगह क्या लिखोगे 9, ठीक है। आपने फॉर्मूले पे सेट कर दिया। तो बताओ अल्फा बराबर -7, 121 का रूट होता है 11, नीचे 18, क्या आ गया बताओ, अल्फा = 4/18, जो कट के हो गया 2/9। बोलिए आपका पहला अल्फा आ गया। कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, बीटा का फॉर्मूला बताओ, -b + √d के जगह -√d/2a, ठीक है। ये फॉर्मूला होता है हमारे पास। चलो मेरे प्यारे बच्चों बताओ, तो बीटा बराबर -b के जगह 7 -√d के जगह 121 का रूट नीचे 2 × 9, तो बीटा की जगह हो गया -7 - 11/18, सो बीटा = -18/18 विच इज इक्वल टू -1। आ गया तुम्हारा अल्फा और बीटा। बोलो कोई दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम आई, कोई परेशानी आया? नहीं, सिंपल तरीके से अपने अल्फा निकाला, सिंपल तरीके से अपने बीटा निकाल लिया। कोई दिक्कत यहां पे? समझ रहे हो मेरी बातों को? वेल डन, बहुत सुंदर बात है, ठीक है। चलो पहले इसको उतार लो, ये पहला क्वेश्चन था, इस पे हम और भी क्वेश्चंस 5-6 करते हैं ताकि अपना स्पीड अप बढ़ जाए, ठीक है। चलो उतारो फटाक से 7वां नंबर। ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ना, अगर कोई बोले कि क्वाड्रेटिक फॉर्मूला का यूज करके बनाओ, या डिस्क्रिमिनांट रूल का यूज करके बनाओ, या श्रीधर आचार्य रूल का यूज करके बनाओ, तो ये तरीका होता है बनाने का, ठीक है। अब आते हैं 8वें नंबर क्वेश्चन पे, आ जाओ। 8वां नंबर क्वेश्चन है 2x² + 5√3x, 2x² + 5√3x, और उसके बाद है मेरे प्यारे बच्चों +6। तो पहले 2 मिनट अपने से ट्राई करो, सारे क्वेश्चंस आपको अपने से ट्राई करने हैं, मैं तो बता रहा हूं ताकि अगर ना बने तो आप देख सको, ठीक है। चलो आ जाओ, इस क्वेश्चन को हम लोग बनाते हैं।
ध्यान से देखना, एकदम अपने से ट्राई करने के बाद ध्यान से देखो। सर यहां पे अगर मैं पूछूं a के जगह 2 है, b के जगह 5√3 है और c के जगह 6 है, तो अगर मैं डिस्क्रिमिनेंट निकालूं तो b का स्क्वायर में से 4ac घटाना होगा, यानी 5√3 के स्क्वायर में से 4 इंटू a की जगह 2 और c के जगह 6 आ जाएगा, है ना। तो चलो बताओ 5√3 का स्क्वायर हो गया 25 इंटू 3 75 माइनस 4 2 8 8 6 48, तो कितना आ गया मेरे बच्चों, 15 में से 8 गया 7, 6 में से 4 गया 2, तो बताओ डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू कितनी आ गई 27। ठीक है, अब अगर मैं आपसे पूछता हूं मेरे बच्चों कि अल्फा बराबर क्या, तो तुम बोलोगे -b प्लस √d अपॉन 2a। चलो भैया जरा अल्फा निकालते हैं, माइनस b के जगह 5√3 प्लस रूट अंडर d के जगह 27। वाह मेरे बच्चे, 2 के जगह 2 और a की जगह मेरे बालक 2, तो हमारा अल्फा कितना हो गया -5√3। सर 27 को लिख सकते हैं 3√3 और नीचे हो गया 4, तो जरा ध्यान से देखो -5 गो √3 और 3 गो √3 मिलके हो गया -2√3/4, तो 2 दूना 4, यानी क्या आ गया -√3/2। ठीक है, अब गारंटी लिख लेना, जो तुम्हारा वो आएगा ना क्या कहते हैं बीटा, वो +√3/2 आएगा। देखो कैसे, ये अल्फा आ गया, आ जाओ बीटा का फॉर्मूला बताओ, -b -√d अपॉन 2a, है ना। तो सर बताओ -b के जगह -5√3 माइनस d के जगह 27 डिवाइडेड बाई 2 इंटू पट a के जगह 2 है, तो बीटा कितना हो गया -5√3, फिर बताओ -3√3 बाई क्या 4, तो हमारा बीटा क्या आ गया बता सकते हो -8√3/4, यानी बीटा की वैल्यू -2√3। आ गया क्या आंसर, आ रहा है बात समझ में। तो ये अपना अल्फा हुआ और अपना ये बीटा हो गया, कोई प्रॉब्लम इसमें, एकदम नॉर्मल क्वेश्चन था। तो ये अल्फा और ये बीटा निकल गया अपना वैल्यू। ठीक है, काफी अच्छी बात है, इसको भी उतार लीजिए आप लोग, पॉज करके उतारिए, है ना। देखो बच्चों एक साथ तुम्हारा 2 चैप्टर कंप्लीट हो रहा है, ये तो आपको पता चल ही गया होगा। एक आपका पॉलिनोमियल चैप्टर कंप्लीट हो रहा है और दूसरा आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर कंप्लीट हो रहा है। ठीक है, पहले इसको आराम से करते हैं, 2 चैप्टर आपके मैथ्स में अच्छे से कंप्लीट हो जाएंगे अगर आप ध्यान से सारे वीडियो लेक्चर को पैटर्न वाइज देखते हो तो। ठीक है, चलो आओ नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। अगला जो क्वेश्चन है अपना तीसरा नंबर क्वेश्चन, तीसरा नहीं कितना नंबर क्वेश्चन था जी, 9th नंबर क्वेश्चन आते हैं, है ना। 9वां नंबर क्वेश्चन करते हैं। 9th नंबर अपना क्वेश्चन है 3x² प्लस 2√5x, 3x² प्लस 2√5x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। चलो इसको करके दिखाओ, इसको जरा पहले खुद से करो फिर हम बताते हैं। ठीक है, जिससे भी हो जाता है वेल डन, बहुत अच्छी बात है कि बच्चों आप कर ले रहे हो, है ना। आ जाओ सर, अगर यहां की बात करें, सॉल्यूशन यहां का देखें तो फिर वही बात, a की जगह क्या है मेरे प्यारे बच्चों 3, b के जगह क्या है मेरे प्यारे बच्चों 2√5, c के जगह क्या है मेरे प्यारे बच्चों -5। ठीक है, अगर मैं आपसे बोलता हूं कि भैया दम है तो डिस्क्रिमिनेंट निकालो, तुम बोलना ऐसा क्वेश्चन में दम चेक करोगे सर, b² -4ac, तुम सोए निकाल दे। b के जगह 2√5 का स्क्वायर -4, a के जगह 3 और c के जगह -5। ठीक है, अच्छा बताओ 2 दूनी 4 बचे 20 प्लस 4 × 12 बचे 60, कितना आ गया मेरे बच्चों 80। तो मेरे डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू आ गई 80, जो कि हम लोग निकाल सकते हैं। अब बताओ भैया अल्फा का फॉर्मूला क्या होता है, -b प्लस √d अपॉन 2a। अच्छा, -b प्लस √d के जगह 80/2, a की जगह क्या लिखोगे मेरे प्यारे बच्चों 3 लिखोगे, है ना। तो अल्फा क्या हो जाएगा -2√5। आप 80 को क्या लिख सकते हो, 80 को सोच लो भैया 4√5 लिख सकते हो, है ना। 4√5 इतना तो आपके पास होना चाहिए, नीचे 6 हो गया। अब ऊपर से अगर आप देखो तो आपने 2 कॉमन निकाल लेना है, जैसे ही 2 कॉमन निकालोगे
2√5 इसके पास बचेगा, -√5 इसके पास बचेगा, नीचे 6 हो जाएगा, टक टक कट जाएंगे। जैसे ही कटेंगे आपकी अल्फा की वैल्यू आ जाएगी 2 - 1 √5/3। आ गया आंसर, अल्फा की वैल्यू √5/3 आ गई। अब आते हैं जरा बीटा का केस देखते हैं। बीटा क्या है मेरे प्यारे बालक? -b -√d/2। अब बताओ, इतना बार क्वेश्चन बनाओगे याद नहीं हो जाएगा फॉर्मूला? तो कल का जो कॉन्सेप्ट पढ़े थे दिमाग में नहीं रिवाइज हो जा रहा है? एकदम हो जा रहा है, तो टेंशन नहीं लेना है ना, एकदम मस्त तरीके से पढ़ो। देखो, जितना इंसान खुशी मन से पढ़ सकता है या फिर टीचर जितना खुश होकर पढ़ा सकता है ना, दुखी होके अब चलो बच्चों अब लोग को आज ये पढ़ना है ना, अच्छे से पढ़ना है, ये वाली सीन बेकार है। मस्त रहो, चल पढ़ना है, मेन मोटो ये है, समझना है, मेन मोटो ये है ना, ये ध्यान देना है आपको। तो बताओ -b की जगह क्या लिखोगे मेरे बच्चों? -2√5 प्लस सॉरी यहां माइनस रहेगा, रूट अंडर d के जगह 80 लिखोगे और नीचे हो जाएगा 2 × 3। तो मेरे बीटा की वैल्यू बताई जाए सरकार, -2√5 -4√5, नीचे 6। तो बीटा की वैल्यू -6√5/6, टक टक कट गया, -√5 इज द करेक्ट आंसर। तो हमने अपने 9th नंबर क्वेश्चन भी बना ली। ठीक है, इसको उतारो, जिससे बन गया था गुड, जिससे नहीं बना था सीखते चलो। अभी 3 क्वेश्चन और कराऊंगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्लीज इसको उतार लीजिए। तो भैया 9th के बाद अपने 10th नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। आज आपको होमवर्क भी अच्छा मिलने वाला है। 10th नंबर क्वेश्चन है x² + 5x + 5, x² + 5x + 5 = 0। चलो इसका करके देखो, खुद से करो, खुद से ट्राई करो, उसके बाद मैं बताऊंगा। ठीक है, चलो आओ देखो कितना आसानी से बनेगा। सर जी अगर हम बात करें इसके सॉल्यूशन की, वही बातें, a = 1, b = 5, c बराबर भी 5 है। a, b और c सब पता चल गया। तो सर जी डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू होगी b² - 4ac। जी जरूर होगा। तो सर b के जगह लिख देते हैं 5 का स्क्वायर -4, a की जगह 1 और c की जगह 5। तो हो गया 25 - 2 यानी 20। तो आ गया d का वैल्यू 5। ठीक है, तो डिस्क्रिमिनेंट मेरा कितना आ गया बच्चों? 5 आ गया। अब अगर डिस्क्रिमिनेंट 5 आ गया है तो चलो बताओ मेरे को अल्फा की वैल्यू क्या होती है? -b + √d/2a होती है ना ये चीज। चलो बताओ फटाफट अल्फा को अल्फा रहने देते हैं। -b के जगह -5 + √5/2 × 1। तो बताओ अल्फा की वैल्यू -5 + √5/2। कोई दिक्कत? अगर मैं बीटा की बात करूं तो बीटा होगा -b - √d/2a। सो बीटा = -b। b के जगह बताओ -5 - √5/2। दिस वन इज योर बीटा, दिस वन इज योर अल्फा। आ गया आंसर, अल्फा भी आ गया और बीटा भी आ गया। कोई दिक्कत? आई होप कोई दिक्कत नहीं हो रहा होगा। ठीक है, तो आप पहले 10वां नंबर उतारिए, फिर 11वें नंबर पे आते हैं हम लोग। जल्दी करो। देखो बच्चों, कोशिश करना है कि ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस हम लोग सीखें, है ना। अगर आपको लगता है कि हम एक लेक्चर में बहुत क्वेश्चंस करा दिए तो बहुत बड़ी बात नहीं बच्चों, तुम पॉज कर करके बनाओ ना। देखो ना, एक ही टाइप का तो क्वेश्चन करा रहा हूं मैं, थोड़ा प्रैक्टिस के लिए। ठीक है, थोड़ा अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए, इसीलिए ज्यादा क्वेश्चंस लग रहे हैं, है ना। नेक्स्ट आइए 11 नंबर क्वेश्चन पे हम लोग बात करते हैं। 10वां नंबर क्वेश्चन हमने किया, 11वें नंबर पे आते हैं। तो क्या है 11वां नंबर? 6x² + x - 2, 6x² + x - 2। चलो भैया इसका डिस्क्रिमिनेंट निकाल के रूट्स निकालना है। पहले खुद से ट्राई करो, कर सकते हो यार, आई होप। आ जाओ सर, देखते हैं। सर जी यहाँ पे a की जगह हो गया 6, b के जगह हो गया 1 और c के जगह हो गया -2। ठीक है, अगर मैं पूछूं डिस्क्रिमिनेंट बताओ मेरे भैया, तो फॉर्मूला होता है b² - 4ac, यानी डिस्क्रिमिनेंट क्या हो जाएगा?
1 का स्क्वायर -6 इंटू सी के जगह -2, तो 1 का तो स्क्वायर 1 हो गया। 6 चौका 24, दूना 48, प्लस में कर लो यानी 49, तो डी की वैल्यू 49 आ गई। बोलो कोई दिक्कत? एकदम इजी है, ठीक। इसीलिए मैंने डिस्क्रिमिनेंट निकालना पहले सिखाया। अब बताओ अल्फा की वैल्यू -b प्लस √d/2a, बताओ क्या होगा? सर अल्फा इज इक्वल टू -b के जगह -1 प्लस √d के जगह √49 और उसके बाद 2 इंटू a के जगह 6, तो अल्फा इज इक्वल टू -1, √49 7 और नीचे हो जाएगा 12, ठीक है। तो अल्फा इज इक्वल टू 6/12 यानी 1/2। बोलो क्लैरिटी है? नेक्स्ट आते हैं बीटा की बात करते हैं। बीटा का फॉर्मूला -b -√d/2a, ठीक है। तो हम बीटा को बीटा लिखेंगे, -b के जगह -1 प्लस √49/2 इंटू 6, और यहाँ माइनस होगा, ठीक। तो हो जाएगा बीटा इज इक्वल टू -1 -7/12 यानी बीटा इज इक्वल टू -8/12 यानी बीटा इज इक्वल टू -2/3। आ गया, अल्फा भी आ गया और बीटा भी आ गया। कोई दिक्कत है? कितना सिंपल तरीके से बन गया 11वां नंबर क्वेश्चन अपना, ठीक है। चलो इसके बाद 12वें नंबर पे आते हैं। डू इट फास्ट, जल्दी करिए बच्चों। अब हम लोग जरा देखते हैं अपना 12 नंबर और इस टॉपिक पे बेस्ड, माने इस टाइप के क्वेश्चन पे बेस्ड लास्ट क्वेश्चन क्या है। 25x स्क्वायर प्लस 20x एंड देन इट विल बी +7 बराबर 0, ठीक है। अब आपसे पूछता है कि बताओ भैया इसका रूट्स क्या होने वाला है। सेम कंडीशन, पहले अपने से ट्राई करो फिर सॉल्यूशन को देखो। सर जी a बराबर है 25, b बराबर है 20 और c बराबर है 7। तो जहां तक मेरा मानना है अगर हम लोग डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे तो b² -4ac होगा। b के जगह लिखेंगे 20 का होल स्क्वायर -4, a के जगह 25 और c के जगह 7, तो हो जाएगा 20 का स्क्वायर यानी 4, 2 का स्क्वायर 4 और 2 को और 0 लगा दो, है ना। तो 400 माइनस गड़बड़ा आ गया जी, तो 400 माइनस ये तो 700 हो जा रहा है। तो सर डिस्क्रिमिनेंट तो 0 से कम आ गया, और जैसे ही डिस्क्रिमिनेंट 0 से कम आएगा हम रूट्स निकाल सकते हैं क्या बच्चों? एकदम नहीं, आप इसके रूट्स नहीं निकाल सकते हो। तो क्या लिखोगे? नो रियल रूट्स, इसमें रियल रूट्स नहीं होंगे। तो नो अल्फा एंड नो बीटा विच आर रियल्स, कोई रियल के लिए अल्फा बीटा नहीं है। बोलो क्लियर है? तो ये 12 नंबर तक क्वेश्चन हमने कर लिया, ठीक है। इसको उतारो, फिर उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। डू इट फास्ट। चलिए अब इसी तरह से माने इसी टॉपिक पे बेस्ड क्वाड्रेटिक फॉर्मूला पे ही बेस्ड लेकिन थोड़े अलग टाइप के क्वेश्चन, थोड़ा सा डिफरेंट, थोड़ा टफ, थोड़ा सा लेवल को अप करते हैं, ठीक। अब क्वेश्चन कर रहा है कि भैया आपको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला का यूज करना है और क्वाड्रेटिक फॉर्मूला का यूज करके कुछ प्रूफ करना है, मतलब निकालना है हमें। तो आते हैं अपने 13 नंबर क्वेश्चन पे। क्या है 13 नंबर क्वेश्चन? रूट्स निकालने हैं, ठीक है। p² x² प्लस p² माइनस q² x एंड देन उसके बाद है -q² इज इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला का यूज करके इसको बनाना है, ना तो फैक्टराइजेशन ना ही कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज करो और तब इस क्वेश्चन को बना के दिखाओ और बताओ कि भैया क्या होगा इसका आंसर। ये हमारा आज का 13 नंबर क्वेश्चन है। चलो पहले खुद से ट्राई करो जल्दी। आइए शुरू करें। देखिए सरकार, अगर मैं बात करूं यहां a की तो a है p², अगर मैं बात करूं b की तो वो है p² माइनस q², और अगर मैं बात करूं c की तो वो है -q², ठीक है। अब अगर हम लोग यहां पे डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं तो वो हो जाएगा b² माइनस 4ac, b के जगह p² माइनस q² का होल स्क्वायर -4, a की जगह p² और c के जगह -q²। तो आप देखोगे p² माइनस q² का होल स्क्वायर प्लस 4p² q² इज इक्वल टू d। यहां से मेरे d का वैल्यू आ जाएगा
पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब ये कैसे आया ये समझने की कोशिश करो। देखो a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है। इसी फॉर्मूले को हमने यूज किया, a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab a प्लस बी का होल स्क्वायर कहलाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा इस बात को, उसी प्रॉपर्टी को यूज करके d हो गया पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब अगर हम बात करें अल्फा की, किसकी बात करने वाले हैं मेरे बच्चों? अल्फा की। तो मेरा अल्फा क्या होगा? माइनस बी प्लस रूट डी अपॉन 2a, माइनस बी प्लस रूट डी अपॉन 2a। तो यहां पे मेरा ये क्या है? माइनस बी के जगह पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर प्लस रूट अंडर डी के जगह पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा मेरे बच्चों? 2 इंटू ए की जगह पी स्क्वायर। तो अल्फा की वैल्यू आ गई माइनस पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस ये रूट से स्क्वायर हटेगा पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर बाई 2 पी स्क्वायर। देखो ध्यान से, प्लस पी माइनस पी कट गया, तो अल्फा का वैल्यू हो गया 2 क्यू स्क्वायर बाई 2 पी स्क्वायर, दोनों कट गए, तो अल्फा की वैल्यू क्यू स्क्वायर बाई पी स्क्वायर। एंड आई होप आप इसी तरीके से क्या निकाल सकते हो? बीटा निकाल सकते हो। तो बीटा खुद से निकाल लेना, मैं बीटा नहीं निकाल रहा हूं। ठीक है, तो ये 13 नंबर आपका क्वेश्चन है, इसको उतारिए, फिर इसी तरह का एक और क्वेश्चन आपको देते हैं। डू इट फास्ट। चलिए सर, अब आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, है ना। ये तो भैया अपना सिंपल सा क्वेश्चन रहा। अगला क्वेश्चन 13 क्वेश्चन के बाद जो अपना 14 नंबर क्वेश्चन है उसको देखो। 14 नंबर क्वेश्चन को थोड़ा सा और ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड क्या है? 9x स्क्वायर माइनस 9a प्लस बी एक्स, हाँ, एंड उसके बाद है प्लस 2a स्क्वायर प्लस 5ab प्लस 2b स्क्वायर बराबर 0। इसका आपको सॉल्यूशन निकालना है। तो पहले 2 से 3 मिनट अपने से ट्राई करो, उसके बाद मेरे सॉल्यूशन को देखो। चलिए बच्चों, हो गया क्या? बहुत सुंदर बात है अगर आपने बना लिया तो। आ जाइए, देखिए सर, अगर मैं पूछूं यहाँ a बताओ तो तुम बोलोगे 9, अगर मैं पूछूं b बताओ तो तुम बोलोगे 9a प्लस b, और अगर मैं पूछूंगा c बताओ तो तुम बोलोगे 2a स्क्वायर प्लस 5ab प्लस 2b स्क्वायर। ठीक है, अब अगर हम लोग आ जाएं इसमें डिस्क्रिमिनेंट निकालने पे, तो वो होगा b स्क्वायर माइनस 4ac। बताओ b की जगह क्या लिखोगे? माइनस 9a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4, a की जगह 9 और c की जगह 2a स्क्वायर प्लस 5ab प्लस 2b स्क्वायर लिखोगे ना ये चीज। अब क्या करोगे बताओ? माइनस 9 का स्क्वायर करेंगे तो 81, देन इट विल बी a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, अच्छा यहां देखो, माइनस 9 36 दूना 72a स्क्वायर, 36 और 5 से अगर गुना कर दो, देखो 9 चौका 36 है, 36 और 5 का गुना कर दो तो 180ab है ना, एंड देन 36 का फिर से 2 से गुना करो तो माइनस 72b स्क्वायर। ठीक है, सिंपल सी बात है। अब आ जाओ यहाँ देखो, तो हो गया 81a स्क्वायर प्लस 81b स्क्वायर प्लस 81 दूना 2 8 दूना 16 162ab माइनस 72a स्क्वायर माइनस 180ab माइनस 72b स्क्वायर। ठीक है, तो अपने देखो 81a स्क्वायर में से अगर 72a स्क्वायर चला गया तो 9a स्क्वायर बच गया, 81b स्क्वायर और यहाँ पे 72 तो 9b स्क्वायर बच गया, और 162ab और 180ab तो माइनस 18ab बच गया। ठीक है, तो हम इसको लिख सकते हैं 3a का होल स्क्वायर प्लस 3b का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू 3a इंटू 3b। तो ये ट्रांसफॉर्म किस में हो जाएगा? 3a माइनस 3b का होल स्क्वायर। ठीक है, ये चीज आ गई तुम्हारी d। तो अपने d की वैल्यू तो निकल गई सरकार, d की वैल्यू यहां निकल चुकी है, ध्यान रखिए।
अब आइए अल्फा निकालने पे, है ना, मैं अल्फा निकाल दे रहा हूं, बीटा खुद निकाल लो। अल्फा का फॉर्मूला -b प्लस रूट डी अपॉन 2a, ठीक। तो अल्फा माइनस बी के जगह -9a प्लस बी, ठीक है, प्लस रूट अंडर डी के जगह 3a माइनस 3b का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2a, 2 इंटू 9। तो अल्फा की वैल्यू आ गई 9a प्लस 9b प्लस 3a माइनस 3b डिवाइडेड बाई 18। तो यहां से अल्फा हो जाएगा 9 3 12a प्लस 6b बाई 18। अगर आप कॉमन ले लेंगे 6 तो हो जाएगा 2a प्लस b बाई 3, ठीक है, कोई दिक्कत, एकदम सिंपल। इसी तरीके से आप बीटा निकाल लो, आपका बीटा का भी वैल्यू आ जाएगा। तो ये अपना 14 नंबर क्वेश्चन भी आपने सॉल्व कर लिया, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। इसी तरीके से 15 नंबर क्वेश्चन, 16 नंबर क्वेश्चन, बहुत क्वेश्चन कर सकते हो, लेकिन अब इतना तो हो गया कि आप क्वाड्रेटिक का यूज करके बना सकते हो, ठीक है। तो हमने अभी तक आपके लिए एक कॉन्सेप्ट बच्चों क्लियर किया है, और वो कॉन्सेप्ट है कि आखिर आप डिस्क्रिमिनांट का यूज करके, यानी श्रीधर आचार्य रूल का यूज करके, यानी क्वाड्रेटिक फॉर्मूला का प्रयोग करके किस तरीके से बना सकते हो, क्या चीज के क्वेश्चन को, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्वेश्चन को। यानी आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स को निकालना सीख लिया, पूरी तरह से आप रूट्स निकालना सीख गए, फैक्टराइजेशन मेथड से भी सीख गए, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से भी सीख गए, और उसके साथ साथ क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से भी सीख गए। चाहे कितना भी कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन तो आप बना सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं रिलेशनशिप बिटवीन रूट्स एंड द कोफिशिएंट, जो हमने कल पढ़ा था। हमने कल क्या पढ़ा था बताओ बाबू, रिलेशनशिप किसके किसके बीच, बताओ, बिटवीन रूट्स एंड कोफिशिएंट, है ना, कोफिशिएंट और रूट्स के बीच हमने रिलेशनशिप पढ़ा था। जैसे क्या था वो रिलेशनशिप, सर अगर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 है तो अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए होता है, अल्फा इंटू बीटा सी अपॉन ए होता है, और अल्फा माइनस बीटा प्लस माइनस रूट डी अपॉन ए हो सकता है, जो बड़ा हो उसके हिसाब से, ठीक है। तो वो अलग बातें हैं। अब इस चीज पे, इस टॉपिक पे बेस्ड दो टाइप का क्वेश्चन बनता है, दो टाइप का। एक क्वेश्चन बनता है वेरिफिकेशन, क्या बनता है बच्चों, वेरिफिकेशन। वेरिफिकेशन माने क्या, आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे देगा, ठीक है, और बोलेगा कि उसका रूट्स निकालो, तुमको जिस तरीके से मन उस तरीके से निकालो, और रूट्स निकालने के बाद उसका रिलेशनशिप कोएफिशिएंट के साथ वेरीफाई करो, ठीक। तो ये हो गया वेरिफिकेशन का क्वेश्चन, ठीक है। दूसरा आते हैं, जब आप वेरिफिकेशन कर लेते हो तो क्वेश्चन आता है फाइंड करने के बेस पे, फाइंड करना होता है। जैसे अब जैसे वो देखो अल्फा प्लस बीटा दे दिया, तुमसे बोलेगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर निकाल के दिखाओ, ठीक है। तो आपको फाइंड करना होता है। तो दो टाइप के क्वेश्चन इस टॉपिक पे बेस्ड बनते हैं। तो अब अपना जो अगला क्वेश्चन होने वाला है वो इसी टॉपिक पे बेस्ड है, रिलेशनशिप बिटवीन रूट्स एंड द कोएफिशिएंट। इसको उतार लो एक बार ताकि रिवीजन हो जाए, और तब हम लोग फिर उस पर क्वेश्चन करना चालू करते हैं। जल्दी करो, फटाक से करो, ठीक है। चलिए तो हम लोग इस पे भी क्वेश्चंस करना स्टार्ट करते हैं, है ना। जितना ज़्यादा क्वेश्चंस हो सकता है। हमारा अब नेक्स्ट टॉपिक मेरा यही है बच्चों। तो देखो तुमको हम एक चीज़ थोड़ा सा और कैटेगराइज कर दें। आते हैं पॉलिनोमियल में। पॉलिनोमियल में डेफिनेशन पढ़े, स्पेशल पॉलिनोमियल चैप्टर की मैं बात कर रहा हूँ, चैप्टर 2 की डेफिनेशन पढ़ा, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल पढ़े, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल पढ़िए, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल पढ़े, ठीक है। जीरो पॉलिनोमियल पढ़े, निकालते कैसे नहीं पढ़े, ठीक। उसके बाद हम लोग पट से आगे क्वाड्रेटिक में। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमने देखा कैसे जीरो निकालते हैं, तो फैक्टराइजेशन मेथड, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, और हमारा लास्ट क्या आ गया,
डिस्क्रिमिनेंट मेथड, ठीक है। तो ये 3 टॉपिक क्वाड्रेटिक में खत्म और स्टार्टिंग के 3 टॉपिक इसमें खत्म। अब फिर हम पॉलिनोमियल के टॉपिक पे हैं। ये टॉपिक पॉलिनोमियल का है। उसके बाद जीरो निकालने के बाद होता है रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड देयर कोएफिशिएंट। तो वो टॉपिक अभी हम पढ़ रहे हैं, ठीक। तो आज दोनों एक्सरसाइज आपका दो एक्सरसाइज आपको होमवर्क मिलेगा। चलो आ जाओ स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा हो सकता है क्लास लंबा भी जाए, आज 40 मिनट के बजाय 1 घंटा क्लास चले या उससे भी ज्यादा चले, बट देख लेते हैं, आज क्वेश्चंस करके ही हटेंगे। चलो तो भैया पहला क्वेश्चन देखिए आपका क्या है। सबसे पहला क्वेश्चन, ठीक, जो कि हमारे आज का 15वां नंबर क्वेश्चन है। 14 के बाद अपना आज का 15 नंबर क्वेश्चन है वो, ठीक। क्या क्वेश्चन है सर? वो क्वेश्चन कहता है फाइंड द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। आपको ये करना है, फाइंड द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। और वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या है बच्चों? वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है x² + 7x + 12 इज इक्वल टू 0 एंड वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन द जीरो एंड इट्स कोएफिशिएंट, बिटवीन द जीरोस एंड इट्स कोएफिशिएंट, ठीक है। तो देखो कैसे बनाते हैं, पहले सीख लो, पहले सीखो। सर जीरो निकालना तो आपको आता है ना। हमारे पास लिखा रहेगा क्या, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मेरे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या दिया है, x² + 7x + 12 = 0। तो हम फैक्टराइजेशन ही मेथड यूज कर लेते हैं, जरूरी थोड़ी है। तो यूज करो, x² + 4x + 3x + 12 = 0। x कॉमन निकाला तो x + 4 + 3 कॉमन निकाला तो अगेन x + 4 0। तो x + 4 एक ठो हो गया, x + 3 एक ठो हो गया। तो एक रूट मेरा आ गया -4 और एक रूट मेरा आ गया -3। तो हम अल्फा को -4 मान लेते हैं और बीटा को -3 मान लेते हैं। तो हम लोगों ने अपना रूट्स निकाल लिया। अब वेरिफिकेशन पे आते हैं। तो वेरिफिकेशन के लिए ऐसे हेडिंग डालेंगे, वेरिफिकेशन, ठीक है, और लिखेंगे हियर a बराबर, बताओ इसमें a क्या है 1, b बराबर 7 और c बराबर 12, ठीक है। और हमने अल्फा क्या निकाला है -4 और बीटा क्या निकाला है -3। लिखेंगे एज वी नो अल्फा प्लस बीटा क्या होता है -b/a। तो अल्फा की जगह -4, बीटा की जगह -3, है ना। फिर माइनस का साइन b की जगह क्या लिखोगे 7 और a की जगह 1। तो देखो तो यहाँ -7 बराबर -7 लिख देंगे। वेरीफाइड, पहला आपका वेरिफिकेशन हो गया। दूसरा वेरिफिकेशन, ये a नंबर था, ठीक है। दूसरा अल्फा इंटू बीटा क्या होता है c/a। तो बताओ अल्फा की जगह -4, बीटा की जगह -3, c की जगह 12, a की जगह 1। तो हो गया 12 बराबर 12, यानी ये भी तुम्हारा हो गया वेरीफाइड, हो गया। ऐसे क्वेश्चंस बनाने होते हैं। रूट्स निकालो और रूट्स निकालने के बाद वेरीफाई कर दो। लो LHS और RHS बराबर कर दो, यही है क्वेश्चन तुम्हारा पॉलिनोमियल का। कितना बेकार क्वेश्चन है, वाहियात क्वेश्चन है ना। चलो कोई दिक्कत नहीं, इसको पहले सॉल्व आउट मतलब नोट कर लो 15 नंबर, फिर हम लोग इस पे थोड़ा और क्वेश्चंस करते हैं और अच्छे क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है। चलो डू इट फास्ट, जल्दी करो बच्चों। 15 नंबर क्वेश्चन करिए। हाँ 15 नंबर क्वेश्चन के बाद हम लोग आते हैं 16 नंबर क्वेश्चन पे। देखते हैं 16 नंबर क्वेश्चन अपना क्या है। 16 नंबर भी सेम है, फाइंड द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशन। तो मैं डायरेक्ट क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लिख रहा हूं, आप समझ जाओ कि इसका जीरो निकालना है और वेरीफाई करना है। 6x² - 3 = 0। एक बार पहले खुद से ट्राई करो और उसके बाद फिर हम बताएंगे। उसके पहले तो नहीं बताने वाले हैं, पहले खुद से ट्राई करो। चलो जल्दी try it by yourself, okay? Just try it by yourself. It is very important that you learn how to apply the algorithm, okay? Come to the point. Solution पे आते हैं भैया।
सर जी अगर मैं बात करूं इसके रूट्स का तो 6x² माइनस 3 0 है, 3 कॉमन ले लो, तो जैसे ही कॉमन लोगे तो बनेगा 2x² माइनस 1 बराबर 0, यानी हो जाएगा 2x² माइनस 1 0, तो हो जाएगा 2x² 1, तो हो जाएगा x² 1/2, तो x हो जाएगा क्या प्लस माइनस √1/2 यानी 1/√2 प्लस माइनस। तो अल्फा को मान लो प्लस 1/√2 और बीटा को मान लो माइनस 1/√2। ठीक है, कोई दिक्कत? अब सर अगर हम वेरिफिकेशन पोर्शन पे आ जाएं, वेरिफिकेशन है ना, अगर मैं वेरिफिकेशन पोर्शन पे आ गया तो उस कंडीशन में भैया जी यहां पे हियर a बराबर है 6, ले b तो है ही नहीं, x की तो कॉफिशिएंट ही नहीं है, तो 0 कर दो और c बराबर हो गया -3। ठीक है, अब हम लोग अगर बात करते हैं कि भाई अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, -b/a। अल्फा की जगह हमने माना +1/√2, बीटा के जगह -1/√2, हियर b के जगह 0/6, तो इधर भी 0 इधर भी 0, क्या हो गया, वेरीफाइड हो गया। उसी तरीके से अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, c/a। बताओ अल्फा के जगह 1/√2 और बीटा के जगह -1/√2, c के जगह -3 और a के जगह 6, तो हो गया -1/2 इधर भी, -1/2 इधर भी, ये भी हो गया वेरीफाइड। तो वेरिफिकेशन भी हो गई और हमने 0 भी निकाल दिया। कौन सा बहुत मतलब महान टास्क हम कर दिए हैं जो आपको नहीं समझ में आएगा, है ना। इजी है, बहुत इजी है। ठीक है, धीरे धीरे इजी लग रहा है, बहुत इजी है, बहुत ही इजी है। बनाओ इसको 16 नंबर बना लो, है ना। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन करके दिखाओ मेरे प्यारे बच्चों। 17 नंबर क्वेश्चन जरा करते हैं हम लोग। 17 नंबर क्वेश्चन क्या है अपना, 17 नंबर क्वेश्चन है वही चीज है, जीरोज निकालने हैं और जीरोज निकालने के बाद वेरिफिकेशन करना है। क्या है, तो 4u² प्लस 8u = 0। चलो इसका बनाना है, u है वो, है ना। चलो फटाक से इसका 0 निकालो और 0 निकालने के बाद जो रिलेशनशिप स्टैब्लिश करना है वो रिलेशनशिप स्टैब्लिश करिए। जल्दी, आई होप हो गया होगा। जिसका भी हो गया बहुत सुंदर बात है, जिसका नहीं हुआ यहां ध्यान दीजिए। क्या करेंगे सर, 4u को कॉमन निकाल लेंगे, तो भैया जी के पास u बचेगा और यहाँ 2 बचेगा = 0। तो एक बार में u 0 और एक बार में u -2। तो सर यहाँ अल्फा की बात करें तो अल्फा 0 है और बीटा की बात करें तो -2 है। सिंपल सिंपल आंसर अल्फा बीटा आ गया, यानी रूट्स निकल गया। अभी सिर्फ रूट्स निकालना है। अरे यार एक सेकेंड, जरा माइक फंस गया। या फिर वेरिफिकेशन भी करना है, वेरिफिकेशन भी करना है। आइए वेरिफिकेशन पे आते हैं। चलो बताओ क्या लिखोगे, वेरिफिकेशन लिखोगे। कैसे करेंगे, एकदम इजी है। हेयर a = 4, b = 8 एंड c = है ही नहीं, कांस्टेंट टर्म है ही नहीं, 0 है कांस्टेंट टर्म, तो 0 लिखेंगे। अब बताओ मेरे को, अल्फा प्लस बीटा -b/a होता है, तो अल्फा के जगह है 0 और बीटा के जगह -2। चलो माइनस, b के जगह है 8 और a के जगह है 4, तो -2 इधर भी -2 इधर भी, हो गया ना वेरीफाइड। नेक्स्ट वाला वेरीफाई करें, अल्फा इंटू बीटा c/a होता है। अल्फा के जगह 0, बीटा के जगह -2, c के जगह 0, a के जगह 4, यानी 0 = 0। ये भी हो गया वेरीफाइड। दोनों के दोनों रिलेशन हमने वेरीफाइड कर दिए। तीसरा नहीं करते हैं, तीसरा मैंने अपने पास से दिया है तुम्हें, है ना, उसको तुम एज अ वेरिफिकेशन के तौर पर नहीं करोगे, यही 2 करोगे। ठीक है, कोई दिक्कत? आई होप आपको चीजें समझ में आ गई होगी, क्लैरिटी है। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है, इसको उतार लो, पॉज करके उतारना है ना, तो जैसे हटूं पट से पॉज किया करो, है ना, तो एक्सपर्ट हो जाओ पॉज और प्ले, पॉज और प्ले, पॉज और प्ले करने में। तो 17 नंबर क्वेश्चन के बाद हम लोग आते हैं अपने 18 नंबर क्वेश्चन पे, 18 नंबर। ठीक है, देखो भैया 18 नंबर भी क्वेश्चन क्या है, 18 नंबर में क्वेश्चन है वही चीज, 0 निकालना है और वेरीफाई करना है। क्या है, 4√3x², उसके बाद है +5x, उसके बाद है -2√3 = 0।
इसके रूट्स निकालने हैं और आपको वेरीफाई भी करना है। ठीक है, चलिए करके दिखाइए मेरे को, जल्दी से करके दिखाइए, डू इट फास्ट, अभी बहुत क्वेश्चंस करने हैं हम लोग को। आज आपको होमवर्क ज़्यादा मिलेगा। यार मुझे पता नहीं चल रहा है तुम लोग होमवर्क बना रहे हो कि नहीं, गलत बात है, बहुत गलत बात है, बहुत ही ज़्यादा गलत बात है। 10th क्लास की एक ग्रुप क्रिएट करता हूँ मैं, ठीक है, और एक काम करो आप लोग मुझे मेरे पर्सनल नंबर पे, जितने लोग यहाँ पे देख रहे हैं वीडियो को, ठीक है, वो अगर उस ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं तो मेरे पर्सनल नंबर पे अपना नाम लिख के मैसेज करो व्हाट्सएप पे, या फिर हाँ व्हाट्सएप पे 7970391727। आप लोगों का मैं एक नया ग्रुप बनाता हूँ व्हाट्सएप पे, एंड दैट वन इज मोर इजीली एक्सेसिबल देन टेलीग्राफ, ओके, और उस ग्रुप पे हम लोग भेज दिया करेंगे। ठीक है, आ जाओ इस पे बात करते हैं। गर्ल्स की अलग ग्रुप बन जाएगी, जो गर्ल्स हैं उनका ग्रुप अलग बनेगा, और जो बॉयज़ हैं उनकी ग्रुप अलग बनेगी। ठीक है, चलो आ जाओ, यहाँ आते हैं। इसमें अगर हम लोग आए सर जी तो ज़्यादा बेटर है सर, फैक्टराइज करने से ज़्यादा बेटर है कि हम इसमें डिस्क्रिमिनेंट मेथड यूज़ करके निकाल लें। तो डिस्क्रिमिनेंट मेथड यूज़ करो, बताओ a की जगह 4√3, b के जगह 5 और c के जगह -2√3। अगर हम डिस्क्रिमिनेंट की बात करें तो b² -4ac होगा। b के जगह क्या लिखोगे 5 का स्क्वायर -4, a की जगह 4√3 और c के जगह -2√3। तो बताओ 5 का स्क्वायर 25 प्लस 16 दूनी 32, 32 तियाँ 96, तो हो जाएगा कितना 6 5 11 9 2 11 1 12 121। तो डिस्क्रिमिनेंट 121, ठीक है, तो d इज इक्वल टू 121। अब जरा अल्फा बीटा निकालते हैं। ठीक है, तो आ जाओ, अल्फा अगर हम निकालेंगे तो फॉर्मूला क्या है, बताओ -b + √d अपॉन 2a। तो अल्फा अपना आ जाएगा -b यानी -5 प्लस √d यानी 11 अपॉन 2a यानी 2 × 4√3। तो क्या हो जाएगा, अल्फा इज इक्वल टू 6 8√3। तो 2 3 6 2 4 8, तो अल्फा हो जाएगा √3 अपॉन 4। ठीक है, अब हम बात करते हैं बीटा की। बीटा का बात करेंगे तो -b -√d अपॉन 2a। तो बीटा क्या हो जाएगा, -b के जगह -5 -11 अपॉन 8√3। तो बीटा की वैल्यू हो जाएगी -2 अपॉन √3। तो ये अल्फा ये बीटा, वेरिफिकेशन कर लो, अपना LHS RHS कर लो। ठीक है, तो अगर वेरिफिकेशन पे क्वेश्चन आए, समझ रहे हो क्या करना है। इतने क्वेश्चंस मैंने यार वेरिफिकेशन पे करा दिए, 3-4 क्वेश्चन समझ तो गए होगे। जी हाँ, एकदम आप समझ गए हैं। अब आते हैं इसके दूसरे टाइप के क्वेश्चन पे। वैल्यू निकालना होता है एक्सप्रेशन के, अलग अलग एक्सप्रेशन दिए होते हैं और उसमें आपको वैल्यूज निकालने होते हैं, आंसर्स निकालने होते हैं। ठीक है, चलो आ जाओ। आइए सर जी 19 नंबर क्वेश्चन। ये क्वेश्चन एक अलग टाइप का है, ठीक, सिस्टम वही है, टॉपिक वही है, लेकिन थोड़ा सा अलग है। कहता है कि अगर x² - px + q = 0 के 2 रूट्स हैं, एक है अल्फा एक है बीटा। ये दिया हुआ है कि इसके 2 रूट्स हैं, दोनों रूट्स कौन कौन है, अल्फा बीटा। तो बोल रहा है कि फिर आप फाइंड करो, क्या क्या फाइंड करना है। पहला अल्फा² + बीटा² और दूसरा आपको फाइंड करके दिखाना है 1/अल्फा + 1/बीटा। ठीक है, चलो आ जाओ निकालते हैं। एक बात बताओ मेरे को, देखो कैसे सॉल्यूशन करोगे, एकदम ध्यान से देखो, मैं डिस्क्रिप्टिव सॉल्यूशन दे रहा हूं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x² - px + q = 0 has 2 roots, one is alpha and the second one is beta। then इस सिचुएशन में हम क्या कह सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा -b/a हो जाएगा एंड अल्फा इंटू बीटा c/a। तो इस कंडीशन में b के जगह पे कौन है, -p, तो p, a के जगह पे 1, तो अल्फा इंटू बीटा q। तो अल्फा प्लस बीटा p के बराबर और अल्फा इंटू बीटा q के बराबर, ये 2 चीजें आ गई। ठीक है, अब हमको निकालना क्या है, क्या निकालना बताओ। वी हैव टू फाइंड, सबसे पहला अल्फा² + बीटा²। ठीक है, अच्छा एक बात बताओ, आप जानते हो ना कि अल्फा² + बीटा² को लिखा जा सकता है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा। अब ये बात एकदम याद रखना है आपको कि ऐसा होता है। सोचो ना ध्यान से, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा लिखोगे कि नहीं लिखोगे, एकदम लिखोगे। अब बताओ, ये अल्फा² है, ये बीटा² है, इसको निकालना है। अल्फा प्लस बीटा तुम क्या निकाल के बैठे हो पहले से, p, तो इसके जगह रख दो p,
का होल स्क्वायर -2। अल्फा इंटू बीटा है क्यू, तो इसकी जगह रख दो क्यू। तो भैया जी अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर आ गया पी स्क्वायर -2q। ये हो गया आपका पहले का आंसर। ठीक है, दूसरा आपको क्या निकालना है, ये 1/अल्फा प्लस 1/बीटा। ओ लाइट कट गया, लेकिन कोई बात नहीं है, थोड़ी बहुत लाइट होगी, आप देख सकते हो। ठीक, तो 1/अल्फा प्लस 1/बीटा निकालना है। इसको लिख सकते हैं अगर एलसीएम ले तो अल्फा इंटू बीटा। तो अब यहां हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा। अब सोचो अल्फा प्लस बीटा को तुमने क्या निकाल के रखा है, आ गई लाइट। अल्फा प्लस बीटा को क्या रखा है, पी, तो यहां पी लिख दोगे। और अल्फा इंटू बीटा को क्या रखा है, क्यू, तो यहां क्यू रख दोगे। यानी 1/अल्फा प्लस 1/बीटा p/q आ गया। यानी बिना रूट्स निकाले, आपको रूट्स नहीं निकालना है, आपको रिलेशन यूज करना है जो सिखाया गया है ना। उस रिलेशन को यूज करके देखो मैंने दोनों की वैल्यू निकाल दी। तो इस टाइप का क्वेश्चन एक होता है। ठीक है, तो इसको उतारो, फिर हम लोग आते हैं। इस टाइप के क्वेश्चंस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में बहुत पूछे जाते हैं, है ना। तो यहां आपको मेहनत करने की ज्यादा जरूरत है। तो ये 19 नंबर क्वेश्चन हुआ। इसके बाद और क्वेश्चंस कुछ करते हैं। चलो उतारो पहले इसको। चलिए बच्चों 19 के बाद जरा 20 नंबर क्वेश्चन हम लोग करके देखते हैं कि 20 नंबर क्वेश्चन मेरा क्या कहता है। ठीक है, आ जाओ। हाँ, बोल रहा है कि ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ध्यान से देखिए, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। इसके रूट्स हैं अल्फा और बीटा। ये दे चक्का है कि भाई इसका रूट्स आया होगा, जो कौन है, अल्फा और बीटा। तो आपको फाइंड करना है, कौन कौन सी चीज फाइंड करनी है। तो आपको फाइंड करना है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। दूसरा आपको फाइंड करना है अल्फा बाई बीटा प्लस बीटा बाई अल्फा। तीसरा आपको फाइंड करना है, जो तीसरी चीज है वो है अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, है ना। चौथी चीज जो आपको फाइंड करनी है वो है 1/अल्फा क्यूब प्लस 1/बीटा क्यूब, है ना। और जो पांचवी चीज आपको फाइंड करनी है वो है आपका अल्फा स्क्वायर बाई बीटा प्लस बीटा स्क्वायर बाई अल्फा। तो पहले 5 से 6 मिनट अपने से ट्राई करो, उसके बाद देखा जाता है कि क्या होता है ना। बच्चों तुम एक काम करो, इसको तुम लोग एज अ होमवर्क ले लो, क्योंकि लगभग 1 घंटे की क्लास हो चुकी है, 56 मिनट का क्लास हो चुका है ना। तो अगर हम थोड़ा सा भी इसमें और ज़्यादा क्लासेस ले रहे हैं, जैसे ये टॉपिक पे भी और भी क्वेश्चन करना है, तो एक तो थोड़ा ज़्यादा स्पीड हो जाएगा। ठीक, तो कोई बात नहीं है, आज हम लोग इतने ही देर का क्लास करते हैं। इसको एज अ होमवर्क आप लिख लीजिए, इसको सॉल्व कर लीजिएगा। मैं आंसर लिख देता हूँ सबका, ताकि आपको पता होता रहे कि आपने सही सॉल्व किया नहीं। तो पहले का आंसर मुझे देखना पड़ेगा। पहले का आंसर होगा बी स्क्वायर -2ac बाई ए स्क्वायर। ठीक है, दूसरे नंबर का आंसर है वही चीज, बी स्क्वायर -2ac बाई ac। तीसरे का जो आंसर है बच्चों वो है आपका 3abc माइनस बी क्यूब डिवाइडेड बाई ए क्यूब। जो चौथे का आंसर आपको आ रहा है, चौथे का आंसर भी वही है, 3abc माइनस बी क्यूब डिवाइडेड बाई सी क्यूब, है ना। और जो पांचवे का आंसर है, यानी लास्ट क्वेश्चन का जो आंसर है आपके, वो है 3abc माइनस बी क्यूब डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर सी। ठीक है, तो आज का होमवर्क मैं आप लोगों को, पहले तो वीडियो के बाद आपको वो होमवर्क मिल जाएगा, क्या है आपका होमवर्क। दूसरा, जिसके पास भी RS अग्रवाल बुक है वो उसके बाद वाला, जैसे आपने RS अग्रवाल बुक रखा होगा तो उसमें आपने कंप्लीटिंग स्क्वायर करा, कंप्लीटिंग स्क्वायर के बाद जो एक्सरसाइज देखोगे वो डायरेक्ट तुम्हारा जो एक्सरसाइज है वो आपका क्वाड्रेटिक फॉर्मूले पे बेस्ड है, यानी डिस्क्रिमिनेंट रूल पे बेस्ड है। उस पूरे एक्सरसाइज को कर जाओ। दूसरा, आज जो होमवर्क देंगे उसको करना है, और अभी इस वाले टॉपिक के क्वेश्चन मत बनाना। वेरिफिकेशन वाले क्वेश्चंस मैं ऐड करूंगा, अभी होमवर्क में दूंगा जिसको वेरीफाई करना है, तो वेरीफाई वाला क्वेश्चन बनाओ। ये एक्सप्रेशन वाले पे थोड़ा और पारंगत मैं हासिल करा दूं, तो कल हम लोग एक्सप्रेशन के क्वेश्चन करेंगे। और एक टॉपिक मैंने और पढ़ाया था, नेचर ऑफ रूट्स,
तो उसके क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है, एक्सप्रेशन वाला और नेचर ऑफ रूट्स का क्वेश्चन। जब ये दोनों हम लोग कर लेंगे तब जाके हम आगे थ्योरी पढ़ने के फिर कैपेबल हो जाएंगे। समझ रहे हो बात को? आई होप आपको चीजें बहुत अच्छे से क्लियर हुई होगी। बस इसी तरीके से मन लगा के पढ़ते रहो, क्वेश्चन को बार बार देखते रहो, ना समझ में आए पूछो, है ना। और आज आपको इंपॉर्टेंट काम मेरे को अब मेरे व्हाट्सएप पे जो है 7970391727 अपना नाम और अपना स्कूल लिख के भेजना है, ठीक है, ताकि मैं एक व्हाट्सएप की ग्रुप बना लूं और उस ग्रुप में सिर्फ बॉयज का ग्रुप अलग होगा 10th क्लास के लिए और गर्ल्स की ग्रुप अलग होगी। उसमें जो भी होमवर्क होगा मैं उसका PDF कॉपी भेजता रहूंगा ताकि आपको बनाने में आसानी होगी। टेस्ट पेपर भी भेजता रहूंगा, ऑब्जेक्टिव जिसको दोगे तुम लोग, ठीक है। तो आई होप आप अच्छे से उसको बनाते रहिए और मजे से पढ़िए। आज के लिए बस इतना ही। घर पे रहो, खुश रहो, पूरे फैमिली को खुश रखो और सबसे मजेदार बात एंड लास्ट में, स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी।